नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की तीसरी बार सरकार तो बन गई, लेकिन भाजपा के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके पास आखिरी मौका है, यानी कि अपनी सियासत को बिल्कुल दांव पर लगा चुके हैं। उनकी राजनीति गर्त में जा चुकी है, अंधकार में जा चुकी है, और जिनको अब अपने आखिरी मौके के तौर पर, अपने आखिरी चांस के तौर पर राज्यसभा सांसद की सीट नजर आ रही है। और उसी को लेकर पिछले कुछ दिन से लगातार हरियाणा भाजपा के अंदर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तमाम जो चेहरे हैं जो राज्यसभा सांसद बनने को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं, बड़े चेहरे भाजपा पार्टी के हैं, जिनके संगठन में अच्छी पकड़ है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध हैं, और उसी के चलते अब कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी में भी राज्यसभा सांसद बनने को लेकर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्रमुख तीन चेहरे हैं जिनकी राजनीति गर्त में चली जाएगी, अंधकार में चली जाएगी, खात्मे की कगार पर पहुंच जाएगी अगर वो राज्यसभा सांसद नहीं बने तो। और वो लगातार जो है राज्यसभा सांसद बनने को लेकर कड़े प्रयासों में जुटे हुए हैं, भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई जो पिछले कई मौकों पर बीजेपी के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं। राजस्थान चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई का जमकर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद चर्चाएं जरूर थी कि भाजपा उनको जो उनकी मेहनत का फल देगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को कुछ नहीं मिला सिवाय इग्नोर करने के, सिवाय नजरअंदाज करने के, सिवाय डिमोटिवेट करने के। इसके बाद जब हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव आते हैं तो वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। हालांकि कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेता होते थे और कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, लेकिन जब से भाजपा में एंट्री हुई है तब से ही कुलदीप बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, और वो गिनती अब बिल्कुल खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी है। सीधे तौर पर कहे तो कुलदीप बिश्नोई के पास विधायकी रही, लेकिन भाजपा से उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने आदमपुर सीट पर जो चुनाव लड़ा, इस बार के चुनाव में उनको हार का भी सामना करना पड़ा। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई के हाथ से विधायकी भी जा चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के अंदर जरूर हैं, लेकिन सत्ता के अंदर उनकी कोई भी भागीदारी इस समय नजर नहीं आ रही। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को अपनी सियासत को एक नया रुख देने के लिए, एक नया मोड़ देने के लिए, या फिर यूं कहें कि जीवित रखने के लिए आखिरी मौके के तौर पर, आखिरी चांस के तौर पर राज्यसभा सीट नजर आ रही थी। कृष्णलाल पंवार, जिनको बीजेपी ने इस बार टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारा और चुनाव जीतकर वो नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री भी बना दिए गए, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, और उनके स्थान पर जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई की नजरें, निगाहें गड़ी हैं, और लगातार दिल्ली दरबार से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक भागदौड़ कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, साठगांठ कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं ताकि राज्यसभा सांसद बनके अपनी राजनीति को जिंदा रख सके, अपनी विरासत को संभाले रख सके, अपनी विरासत को खात्मे से बचा सके। लेकिन ऐसा अब कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार कुलदीप बिश्नोई भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं, और उनके नाराजगी साफ जाहिर करती है, संकेत दे रही है, इशारा कर रही है कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार भी भाजपा ठिकाने लगाने वाली है, बीजेपी जो है किनारे करने वाली है, इसीलिए कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। अन्यथा अगर बीजेपी की तरफ से उनको इशारा मिलता, उनको संकेत मिलता कि उनको राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा, तो कुलदीप बिश्नोई भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी नहीं बनाते, बीजेपी से उनकी नाराजगी देखने को नहीं मिलती। अब बात की जाए अगले नेता की, तो अगले नेता का नाम है ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ जो भाजपा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी विदाई के बाद उनको केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर लिया गया। फिलहाल ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी अपना भाग्य जरूर आजमाया और दूसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 के चुनाव में जीतकर बादली विधानसभा सीट से विधायक बने थे और सरकार के अंदर कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद 2019 का चुनाव आता है तो वहां पर बादली हलके में ओम प्रकाश धनखड़ को मुंह की खानी पड़ती है, करारी हार का सामना करना पड़ता है, और वो जो हार का सिलसिला है 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ज्यों का त्यों बरकरार रहा है। यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ को लगातार दूसरी बार अपने ही गृह क्षेत्र से, अपने ही गढ़ से मात मिली, करारी हार मिली है, जिसके बाद अब
ओम प्रकाश धनखड़ के सामने अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपने कद को बढ़ाने के लिए, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद बनना एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस के रूप में नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब ओम प्रकाश धनखड़ ने भी भागदौड़ शुरू कर दी है। ओम प्रकाश धनखड़ जिन्होंने पिछली बार भी राज्यसभा सांसद बनने को लेकर भागदौड़ की थी, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया और उनके स्थान पर कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। ठीक इससे पहले भी एक राज्यसभा की सीट खाली हुई, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने अपने करीबी नेता सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद बनाना उचित समझा, बजाय कि ओम प्रकाश धनखड़ के, और ओम प्रकाश धनखड़ मुंह ताकते रह गए। ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ को हालांकि यह महसूस तो हो रहा है कि एक बार फिर उनको नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन फिर भी अपने प्रयासों में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार राज्यसभा सांसद बनने को लेकर राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हैं, राजनीतिक समीकरण फिट करने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि उनके ये राजनीतिक समीकरण कितने सटीक बैठते हैं, कितने फिट बैठ पाते हैं, या फिर बीजेपी उनको भी नजरअंदाज करने का काम करेगी। इसी सूची में तीसरा नाम आता है बड़े जाट नेता हरियाणा के अंदर जो भाजपा के हैं, कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी ओम प्रकाश धनखड़ की तरह ही 2014 के अंदर इलेक्शन जीतकर सरकार में वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाली, लेकिन नारनौद सीट से ही 2019 के इलेक्शन में करारी हार का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से 2024 के चुनाव में भी अपने हार का सिलसिला जो है उसको थाम नहीं पाए, रोक नहीं पाए, और एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। लगातार 2 इलेक्शन में चुनावी हार के बाद अब कैप्टन अभिमन्यु को अपनी सियासत को असली रंग देने के लिए राज्यसभा सांसद बनना आखिरी चांस, आखिरी मौके के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और उसी को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने भी भागदौड़ शुरू कर दी है। माना जाता है कि कैप्टन अभिमन्यु के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में अच्छे खासे संबंध हैं, लेकिन कई मौके के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु अपने संबंधों के चलते भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। चाहे पिछली बार राज्यसभा सांसद बनने की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार सीट से टिकट प्राप्त करने की बात हो, या फिर अन्य भी कई मौके हों, इन तमाम मौकों के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु को नजरअंदाज किया गया। कैप्टन अभिमन्यु की एक न चली, ना ही उनका कोई राजनीतिक समीकरण फिट बैठ पाया, सटीक बैठ पाया, और उसी के चलते उनकी राजनीति दिनों दिन गर्त की तरफ जाती रही, खात्मे की तरफ बढ़ती रही। अब कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश धनखड़ की तर्ज पर ही कैप्टन अभिमन्यु के पास भी राज्यसभा सांसद बनना एक आखिरी मौका है, अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को हरियाणा की सियासत में जमाए रखने के लिए। अगर वो इस बार राज्यसभा सांसद नहीं बन पाते हैं, तो जिस तरीके से नारनौद सीट के ऊपर लगातार 2 बार हार मिलने के बाद वो खत्म से हो चुके हैं, उनकी सियासत खात्मे पर जा चुकी है, खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की सियासत में भी उनका नाम, उनका चेहरा और उनका कद खात्मे की कगार पर पहुंच जाएगा। यह वो तमाम नेता जो फिलहाल भाजपा के अंदर अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सियासत को जीवित रखने के लिए और अपने आप को हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिंदा रखने के लिए राज्यसभा सांसद बनने की दौड़ में शामिल हैं, और लगातार जो है दिल्ली दरबार हो या फिर चंडीगढ़ दरबार हो, हर जगह भाग भाग कर माथा टेकने की कवायदों में जुटे हुए हैं, अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कौन से नेता का तीर सटीक बैठता है निशाने पर जाकर, और कौन सा नेता जो है निशाना चूकता है, किस नेता को राज्यसभा की सीट मिलेगी और कौन सा जो है मुंह ताकता इस बार भी रह जाएगा। यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका पता 20 दिसंबर को लगेगा, क्योंकि 20 दिसंबर को ही राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव होना है, और 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वैसे तो भाजपा बहुमत में है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कोई ठोस कदम उठाती है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या फिर नहीं, यह भी देखने वाली बात रहेगी। परंतु बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ की, या फिर कैप्टन अभिमन्यु की, तीनों नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के अंदर अब अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और राज्यसभा सांसद बनना उनके लिए आखिरी मौका है। अगर इन तीनों नेताओं का राज्यसभा सांसद बनने के लिए दाव नहीं लगता है, उनकी चाल कामयाब नहीं होती है, तो उनका राजनीतिक खात्मा
कोई नहीं रोक सकता। और माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने तो अभी से अपना राजनीतिक पाला बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी। अगर राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया तो वो एक बार फिर कांग्रेसी हो जाएंगे, भाजपा को झटका दे सकते हैं। तो वहीं बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ की, तो उनको केंद्रीय नेतृत्व से घर के लिए विदा कर दिया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए तो वो समय से पहले ही अपनी राजनीति को खत्म कर लेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में इन तीनों नेताओं के लिए इस बार का राज्यसभा सांसद चुनाव आर पार का फैसला बना हुआ है? तीनों के लिए साख का और नाक का सवाल बना हुआ है। तो क्या इन नेताओं में से किसी भी नेता का दांव लग पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।